हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 हाउ बिग हाउ हैवी, और ये है पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम पेज नंबर 194 के हाउ बिग इज योर क्यूब यहाँ से आगे के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैंने वॉल्यूम के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स को समझाया है अलॉन्ग विथ पिक्चर्स। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसे आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं कोई पेड कोर्सेज नहीं पढ़ाती हूँ, ना ही मैं ऑफलाइन ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। वॉट एवर बेस्ट आई कैन टीच, आई टीच फ्री ऑफ कॉस्ट हियर इन दिस मिंट टॉक इंडिया चैनल। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। इस वीडियो में सबसे पहले हमें एक क्यूब के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्यूब आपको पता ही है, एक स्क्वायर का 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो हमारे बुक में एक एक्टिविटी है मेकिंग अ पेपर क्यूब। इसके लिए आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है जिसका साइड 19.5 सेंटीमीटर होगा। इसे हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। तो स्क्वायर वो होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो आप 19.5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर लीजिए और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसको फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके का एक बड़ा सा क्यूब मिल जाएगा। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं ये क्यूब बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी बिगिन द स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 19.5 सेंटीमीटर देन वी गेट अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जब हम एक स्क्वायर पेपर लेंगे जिसके चारों साइड 19.5 सेंटीमीटर का होगा, तो वो जब एक क्यूब बनेगा फोल्ड होने के बाद, तो उसके जो सभी साइड्स होंगे, मतलब उसका लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट, ये तीनों डायमेंशंस 7 सेंटीमीटर ईच होंगे। ओके, नाउ इसी को फॉलो करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब। तो अभी हमने देखा 7 सेंटीमीटर का साइड आएगा हमारे इस क्यूब का। हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स can be arranged along its length, width and height। सेंटीमीटर क्यूब्स का मतलब एक ऐसा क्यूब जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जिसका ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है और जिसका हाइट वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके के कितने क्यूब्स को हम अरेंज कर सकते हैं लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज आपके इस बड़े वाले क्यूब में। तो देखिए, आप इस फोटो को ही ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा हल्का हल्का छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम लेंथ वाइज देखते हैं। यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे दूसरा क्यूब, उसके बाद तीसरा क्यूब, देन द 4th क्यूब, 5th क्यूब, 6th क्यूब और उसके बाद 7th क्यूब। तो लेंथ वाइज हमने 7 क्यूब्स को अरेंज किया। और वैसे भी आपको पहले से ही पता है कि हमारे इस क्यूब का जो लेंथ है उसका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर्स है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 7 क्यूब्स ही तो अरेंज होंगे। वैसे ही जब हम ब्रेथ को देखेंगे तो ये ब्रेथ भी कितने सेंटीमीटर का मेजरमेंट वाला है। मेजर करके अगर आप देखेंगे रूलर से तो वो 7 सेंटीमीटर है। और इसीलिए जब हम इसमें क्यूब्स अरेंज करेंगे 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब, तो 1 2 3 4 5 6 7 उस टाइम भी 7 क्यूब्स ही अरेंज होंगे। और जब हम हाइट में देखेंगे तो क्योंकि हाइट भी तो सेम 7 सेंटीमीटर वाला ही है, तो इसीलिए जब हम हाइट वाइज क्यूब्स को अरेंज करेंगे तब हम कितने क्यूब्स को अरेंज करते हुए देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी टोटल 7 क्यूब्स ही हम अरेंज करते हुए देखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, लेंथ वाइज हम इसमें 7 क्यूब्स अरेंज करेंगे, विड्थ वाइज भी हम 7 क्यूब्स अरेंज करेंगे एंड हाइट वाइज भी हम इसमें 7 क्यूब्स अरेंज करेंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर C, आंसर थिम्पूस क्वेश्चन। अब थिम्पू क्या पूछ रहा है, टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज। तो यहाँ पे ये जो हमने बड़ा वाला क्यूब बनाया है, इसका जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा जो जमीन को टच करेगा, उस लेयर को अगर हम बनाने जाएंगे तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब्स को यूज करना पड़ेगा। तो हमारे क्यूब का लेंथ कितना था, 7 सेंटीमीटर, और हमने इसमें कितने क्यूब्स अरेंज किए थे, 7 क्यूब्स। और हमारे क्यूब का ब्रेथ कितना था, वो भी 7 सेंटीमीटर था। और हमने इसमें कितने क्यूब्स अरेंज किए थे,
वो भी हमने 7 क्यूब्स अरेंज किए थे। तो अगर रो 7 है, कॉलम 7 है, टोटल लेयर में अंदर कितने क्यूब्स होंगे? रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, हम ऐसा करते हैं ना, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 49 क्यूब्स आया। सो टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज? आई विल यूज 49 क्यूब्स। उसके बाद थिम्पू पूछ रहा है हाउ मेनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक द पेपर क्यूब। अगर हमें इस तरीके का पेपर क्यूब बनाना है तो हमें कितने लेयर्स लगाने पड़ेंगे? ये वाला सबसे नीचे वाला लेयर है, इसके ऊपर क्योंकि हाइट 7 सेंटीमीटर का है, टोटल हम कितने लेयर्स बना रहे हैं? हम टोटल 7 लेयर्स बना रहे हैं। तो अगर फर्स्ट लेयर में हमने 49 क्यूब्स यूज किए हैं और टोटल लेयर 7 है, तो फिर सभी 7 लेयर्स में हम कितना क्यूब्स यूज करने वाले हैं? सो व्हाट इज द टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स वी आर गोइंग टू यूज टू मेक दिस बिग पेपर क्यूब? अगर फर्स्ट लेयर में मैं 49 क्यूब्स यूज कर रही हूं तो 7 टोटल लेयर्स में मैं 49 मल्टीप्लाई बाई 7 क्यूब्स यूज करूंगी। एंड व्हाट इज 49 मल्टीप्लाई बाई 7? दैट इज टोटल 343 क्यूब्स। और वही हम यहाँ लिखेंगे, वी आर गोइंग टू यूज 343 क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड टू मेक आवर बिग पेपर क्यूब। इसका एक और मतलब ये है कि हमारे बड़े वाले पेपर क्यूब के पूरा अंदर तक अगर हमें क्यूब्स को भरना है तो हम टोटल कितना क्यूब्स यूज करने वाले हैं? हम टोटल 343 क्यूब्स को यूज करेंगे। कहने का एक और मतलब ये है कि ये हमारा बड़ा सा पेपर क्यूब उतना ही जगह घेरेगा जितना कि 343 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब्स घेरेंगे, है ना। कहने का एक और मतलब ये है कि 343 छोटे छोटे क्यूब्स की जितना एरिया है उतना ही इस पूरे क्यूब का, बड़े वाले पेपर क्यूब का एरिया है। और किसी भी 3D शेप के एरिया को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बिग पेपर क्यूब? इट इज 343 क्यूबिक सेंटीमीटर। और वही हम हमारे अगले क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज एज सेम एज 343 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर 343 सेंटीमीटर लिख के कोने में ऊपर 3 लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। Anand made a big cube having double the side of your paper cube. अभी अभी आपने जो पेपर क्यूब बनाया उसका एक साइड कितना था? उसका एक साइड 7 सेंटीमीटर का था। लेकिन अभी अनंत ने इसके डबल साइज वाला बड़ा सा पेपर क्यूब बनाया। डबल होने का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई बाई 2। मतलब कि अनंत के एक साइड का जो मेजरमेंट होगा वो 7 मल्टीप्लाई बाई 2, वो होगा 14 सेंटीमीटर। तो फिर अनंत के क्यूब का ब्रेथ कितना है? वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। अनंत के क्यूब की हाइट कितनी है? वो भी 14 सेंटीमीटर होगी। अभी क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑफ द योर पेपर क्यूब्स विल फिट इन इट? तो अनंत के बड़े वाले पेपर क्यूब के अंदर आपके छोटे पेपर क्यूब के कितने पेपर क्यूब्स अंदर फिट बैठेंगे? तो देखिए, आपके छोटे वाले पेपर क्यूब की हाइट कितनी थी? वो थी 7 सेंटीमीटर की, है ना। तो अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें तो एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब इस तरफ ये खाली जगह पे, और वैसे ही 2-2 क्यूब पीछे की तरफ भी होंगे। तो पहले लेयर में 1 2 3 4 क्यूब्स आ गए। सिमिलरली ऊपर वाले सेकंड लेयर में भी एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, और पीछे 2 क्यूब, और इस तरीके से 4 और क्यूब आ जाएंगे। टोटल हम 8 क्यूब्स अनंत के बड़े वाले क्यूब के अंदर फिट कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम स्टेटमेंट में देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट लेयर में क्यूब्स को फिट करना है तो एक रो में कितने क्यूब्स हैं? 2 क्यूब्स हैं। और एक कॉलम में कितने क्यूब्स हैं? 2 क्यूब्स हम रख रहे हैं। रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम अगर करेंगे, टोटल 4 क्यूब्स हम फर्स्ट लेयर, नीचे वाले लेयर में रख पाएंगे। और फिर यूनिटरी मेथड के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट लेयर में 4 क्यूब्स हैं तो 2 लेयर्स में कितने क्यूब्स होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब्स, दैट इज टोटल 8 क्यूब्स आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं पैकिंग क्यूब्स।
अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, डिंगा एंड गणेश। इनके पास 3 अलग अलग टाइप के बॉक्स हैं और इनको इन बॉक्स के अंदर कुछ भरना है। गणेश एंड डिंगा वांट्स टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन द बॉक्स। उनके पास इस तरीके का छोटा सा सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब होने का मतलब जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जिसका ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और जिसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर ईच है। इस तरीके के 4000 टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स है गणेश और डिंगा के पास और उन्हें 4000 इस तरीके के छोटे छोटे क्यूब्स को इन तीनों बॉक्सेस में भरना है। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि क्या हम भर पाएंगे। डिंगा बोल रहा है आई थिंक वी विल नीड 1 मोर बॉक्स, लेकिन गणेश बोल रहा है कि नो, आई थिंक देयर इज एनफ स्पेस कि इन तीनों बॉक्सेस के अंदर आराम से हम 4000 क्यूब्स को भर पाएंगे। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये पता कर लें इन तीनों बॉक्सेस के अंदर कितनी जगह है, इन तीनों बॉक्सेस के अंदर वॉल्यूम कितना है, दैट मीन्स इन तीनों बॉक्सेस का पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना है और उन सबको ऐड करना है। अगर वॉल्यूम कम आया 4000 क्यूब्स को नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा आया, मतलब बाल्टी अगर ज़्यादा बड़ी है, तो फिर हम आराम से 4000 क्यूब्स को भर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गणेश ने कौन सा मेथड लगाया। लुक एट बॉक्स ए। सबसे पहले उसने फर्स्ट लेयर में कितने क्यूब्स को वो अरेंज कर सकता है वो निकाला। तो बॉक्स ए का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। बॉक्स ए का ब्रेथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट लेयर में वो कितने छोटे छोटे क्यूब्स को भर पाएगा? अगर हम रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम करेंगे, दैट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है? 20 10 200। यानी कि इस बॉक्स के पहले लेयर में गणेश 200 सेंटीमीटर क्यूब्स को भर पाएगा। अब उसे टोटल कितनी हाइट बढ़ानी है? 6। मतलब कि उसे इस तरीके के कितने लेयर्स बनाने हैं? उसे इस तरीके से टोटल 6 लेयर्स बनाने हैं। तो अगर एक लेयर में 200 है, 6 लेयर्स में कितने होंगे? 200 मल्टीप्लाई बाई 6। सही बात है ना? तो वही इसने ये किया। वी कैन अरेंज 20 multiplied by 10, that is 200 cubes in the first layer, and because 6 such layers can be packed, so in box A we can arrange 1200 cubes. फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट। 20 10 200, 206 1200 सेंटीमीटर क्यूब। तो वही आंसर निकाला था ना गणेश ने। तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें बॉक्स बी और बॉक्स सी का भी वॉल्यूम निकाल लेना है, लेकिन हमें यूज करना है गणेश का मेथड, यानी कि पहले फर्स्ट लेयर का निकाल के फिर बाकी के लेयर्स का निकालेंगे। तो क्योंकि बॉक्स बी का लेंथ 11 सेंटीमीटर है और उसका ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, सो इन फर्स्ट लेयर we can arrange 11 multiplied by 11, that is total 121 cubes, and total 10 of such layers we can make. So in 10 layers 121 multiplied by 10, that is 1210 cubes will be arranged. Box C का length has 15 centimeter और उसका breadth है 9 centimeter. So in the first layer we can arrange row multiply by column 15 multiply by 9, that is total 135 cubes. और टोटल कितना सच लेयर बनाना है? हमें 10 सच लेयर बनाना है। दैट मीन्स उसकी जो हाइट है बॉक्स की वो 10 सेंटीमीटर है। सो इन 10 सच लेयर्स वी कैन अरेंज 135 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 1350 क्यूब्स। सो आवर फाइनल कंक्लूजन इज बॉक्स ए में हम 1200 क्यूब्स को भरेंगे, बॉक्स बी में हम 1210 क्यूब्स को भर पाएंगे और बॉक्स सी में हम 1350 क्यूब्स को भर पाएंगे। तीनों बॉक्सेस में मिला के हम कितना भर पाएंगे? हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। हम सिर्फ 3760 क्यूब्स ही भर पाएंगे, जबकि हमारे पास पैक करने के लिए तो 4000 क्यूब्स दिए हुए थे, तो हम तो सिर्फ कम ही भर पाए, कुछ क्यूब्स तो बच जाएंगे। तो यहाँ पे डिंगा का गेस एकदम करेक्ट था। आई थिंक वी विल नीड 1 मोर बॉक्स टू फिट ऑल द 4000 क्यूब्स। सो लेट अस राइट द आंसर हियर। क्यूब बी में हम 1210 सेंटीमीटर क्यूब्स को भर पाएंगे और बॉक्स सी में
1350 सेंटीमीटर क्यूब्स को भर पाएंगे। एंड इन ऑल द बॉक्सेस वी कैन फिल ओनली 3760 क्यूब्स। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है विच पाइप फिल्स मोर। ये एक एक्टिविटी है। इसके लिए आपको एक ओल्ड पोस्ट कार्ड लेना है। पहले तो पोस्ट कार्ड को ऐसे उसके विड्थ वाइज गोल घुमा के फोल्ड करके इस तरीके का रोल बना लेना है। ये पहली बात। दूसरे टाइम पे आपको इस चीज़ को खोलना है, फिर लेंथ वाइज यानी कि पोस्ट कार्ड के लेंथ को फोल्ड करके सेलो टेप लगा के इस तरीके का एक पाइप बना लेना है। और फिर क्वेश्चन ये है कि विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इनसाइड इट। तो पहला वाला जो पाइप मिलेगा वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वो चौड़ाई में छोटा होगा। लेकिन दूसरा वाला जो पाइप मिलेगा वो हाइट में छोटा होगा, लेकिन वो चौड़ा होगा। डिफरेंस ये है कि आप अगर देखें इसका डायामीटर छोटा है और इसका डायामीटर बड़ा है। क्वेश्चन ये है कि कौन से चीज़ में सैंड ज़्यादा भरेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो मेरे पास क्योंकि पोस्ट कार्ड नहीं था, हम इनलाइन लेटर यूज़ करेंगे। सैंड नहीं है तो मैं उसकी जगह पे सॉल्ट यूज़ करूँगी। और फिर मैं देखूंगी कि इन दोनों पाइप में से किसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा भर रहा है। ज़्यादा सॉल्ट मुझे कैसे पता चलेगा, मैं उसे वेट कर लूँगी। तो मेरे पास पोस्ट कार्ड तो नहीं था, मेरे पास इनलाइन लेटर था, तो इसी से हम सेम एक्टिविटी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऐसे साइड से उसके ब्रेथ वाइज सेलो टेप लगा के इस साइड पे स्टिक करना है। तो हमारे पास इस तरीके का एक सिलेंडर मिला। अब इसके अंदर हम सैंड नहीं है तो सॉल्ट ही डाल देंगे। तो पूरा इसके अंदर तक सॉल्ट भरने के बाद जितना सॉल्ट आपको मिला, आपको उसको वेट कर लेना है। तो क्योंकि इसका ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस तो खाली है, अगर मैं सिलेंडर उठाऊंगी तो सॉल्ट मुझे यहाँ पे पेपर में मिल जाएगा। अब इसी पेपर को उठा के मैं मेरे पास के किराना शॉप में गई और मैंने इसको वेट किया। सो इट कम्स टू बी 190 ग्राम्स। अब हम इसी पोस्ट कार्ड को या फिर इंग्लैंड लेटर को उसके साइड से खोलेंगे और अब हम इस तरीके से इधर साइड में इसके लेंथ वाइज स्टिक करेंगे। और यहाँ पे सेलो टेप लगाने के बाद हमें हमारे इनलाइन लेटर का या फिर पोस्ट कार्ड का कुछ इस तरीके से सिलेंडर मिल जाएगा। अब इसी सिलेंडर पे हमें फिर से सॉल्ट डालना है। पूरा सॉल्ट भरने के बाद इसको लेवल कर देना और नीचे जो गिर गया हो उसको हाथ से साइड कर देना। ये चीज हम सॉल्ट से कर सकते हैं और अगर आपके पास सैंड हो तो सैंड से भी कर सकते हैं। अब हम इस सॉल्ट को भी फिर से जाके वे करेंगे। कैसे? धीरे से करके आप स्लोली सिलेंडर को ऊपर उठाइए तो इसके अंदर जितना भी सॉल्ट था वो इसमें आ गया पेपर में। अब इस पेपर को उठा के मैं फिर से वही अपने पास वाले दुकान में जाऊंगी और इसको भी मैं वेट कर लूंगी। हमारे सॉल्ट को हम फिर से वे कर लेते हैं कि कितना आया इसका वेट। दिस इज कमिंग आउट टू बी 137 ग्राम। दैट मीन्स हमारे इस सिलेंडर में कम सॉल्ट आया है। तो हमारे इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि पाइप 2 कैन होल्ड मोर, क्योंकि पाइप 2 का वॉल्यूम ज्यादा है। आगे सेम चीज हमें करना है। इसी पोस्ट कार्ड को फोल्ड करके एक ट्रायंगल के रूप में और फिर इसी पोस्ट कार्ड को फोल्ड करके एक स्क्वायर के टाइप में। एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड इनसाइड इट। तो इस एक्टिविटी में भी पाइप नंबर 4 ज्यादा सैंड ले पाएगा क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। दैट ऑल्सो मीन्स दैट शेप नंबर 4, दैट इज पाइप नंबर 4 हैज द बिगेस्ट वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक में है ट्रैक टू गंगोत्री और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और इसे हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में in part 4 video very soon. So thank you very much. Keep watching, keep learning. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.